जातिवादी हिंसात्मक घटना देखने के बाद जो लोग यह दावा करते हैं या आरोप लगाते हैं कि भारत में जातिवाद खत्म हो गया, ये कहना भूल जाएंगे कि जातिवाद खत्म हो गया। वो यह कहना भूल जाएंगे कि भारत में अब आरक्षण की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये घटनाएं, जाति हिंसाएं जिस तरीके से सामने आ रही हैं कि किसी एक जाति को ही सारी मान्यताएं और सारी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, अन्य जातियों को अछूत और अन्य जातियों के सारी सुविधाएं, सारे जो मान मर्यादाएं और प्रतिष्ठाएं वो छीन ली जाती है। ये कैसे कोई तय करेगा कि सिर्फ ब्राह्मण ही कथावाचक बन सकता है? किसी और जाति के लोग क्यों नहीं ब्राह्मण बन सकते? जबकि कहा गया है कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, सब अपने कर्मों के आधार पर ब्राह्मण होते हैं। अगर कोई कर्म करता है, ब्राह्मण बनने की कोशिश करता है, तो ये ब्राह्मण लोग क्यों उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जमीनी संवाद में। आप देख रहे हैं जमीनी संवाद और मैं हूं आपके साथ आशीष। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि कहीं ना कहीं ये साबित जरूर हो रहा है कि हिंदू जो एक धर्म है, सिर्फ ब्राह्मणों का धर्म है। जो अन्य समुदाय हैं, जो अन्य जातियां हैं, वो सभी सिर्फ अछूत यानी शूद्र हैं। 22 जून 2025 को इटावा जिले में एक ऐसी घटना सामने आई, जिस घटना को देखने के बाद जिस तरीके से वहां पर जातीय हिंसा हुई, एक यादव कम्युनिटी से आने वाले कथावाचक के बाल इसलिए मुड़वा दिए गए क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं था, वो यादव था। कथावाचक का यह आरोप है कि उसके बाल मुड़वाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि जाति, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं था तो यादव था, यादव बताया। उसके बाद में उसकी नाक रगड़वाई गई, महिला के पेशाब को छिड़कवाया गया और घोर अपमानित किया गया। समझिए, ये संविधान लागू होने के बाद की घटनाएं हैं, संवैधानिक संरक्षण मिलने के बाद की ये घटनाएं हैं। संविधान में जहां समता, स्वतंत्रता और समानता की हर एक प्रकार की हमें आजादी है, वहां ऐसी घटनाएं घट रही हैं। आप विचार करिए कि जब संविधान लागू नहीं होगा तब एक ऐसी स्थिति रही होगी, तब दलित पिछड़ों की क्या स्थिति होगी? क्या दलित पिछड़े इस तरीके से, जिस तरीके से आज स्वतंत्रता है उसके बाद भी जातीय दंभ झेल रहे हैं? जब संविधान लागू नहीं हुआ था उससे पहले की घटनाएं, क्या घटनाएं, क्या सोचेंगे आप? सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं धर्म के ठेकेदारों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, जो अपने आप को सबसे बड़ा सनातनी बताते हैं और सनातन एकता की बात करते हैं। वो मैं चाहता हूं इस घटना पे कुछ ना कुछ बोले। सबसे पहला सवाल कि क्या केवल ब्राह्मण ही कथावाचक बन सकता है? किसी और जाति को यह अधिकार क्यों नहीं है? यह अधिकार किसने दिया कि सिर्फ ब्राह्मण ही कथावाचक बन सकता है? दूसरा सवाल, सनातन एकता की बात करने वाले क्या इस घटना के बारे में सोच करके सोचेंगे कि ऐसे एकता आएगी? आप ही बताइए कि क्या किसी एक को श्रेष्ठ समझा जाए, दूसरे को नीच समझा जाए, ऐसे किसी में एकता आने वाली है? तीसरा सवाल, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगातार मांग करने वालों, आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या आप ऐसे ही हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? क्या आप ऐसे ही हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं जहां एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच समझा जाता है? और अंत में मेरा एक अंतिम सवाल है, क्या एक ही जाति विशेष को धार्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठाएं मिलती रहेंगी? क्या और कोई उस लायक ही नहीं है? क्या और कोई विद्वान ही नहीं है? क्या और कोई श्रेष्ठ बनना ही नहीं चाहता है? एक ही व्यक्ति श्रेष्ठ है, एक ही वर्ग श्रेष्ठ है, कोई दूसरा श्रेष्ठ बनने की कोशिश करे तो उसके नीचे दिखा दिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, आप इस घटना पे क्या सोचते हैं? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।